हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब हेल्थ डाउन होने के कारण आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा ना। सॉरी, तबीयत खराब थी, इसलिए आपके लिए टाइम से क्लास नहीं अवेलेबल हो कर पाए। बच्चों, आप को पहले बताया गया था कि आज का जो टॉपिक है वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। आपको बायोस्फीयर में पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था तो उस टाइम डिस्कस किया था हमने कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एटमॉस्फेयर पे होगी, जो वायुमंडल है। वायुमंडल में 5 लेयर को डिवाइड किया गया है। उस टाइम आपको डिस्कस किया गया था, आपको बताया गया था। एक छोटा सा कोटेशन है बच्चों आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। समझ तो गए होंगे आप लोग, फिर भी एक बार बताना चाहेंगे हिंदी में कि शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यात्रा है। मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। और मेरा मानना है कि रोटी कपड़ा के अलावा तीसरी कोई बहुमूल्य चीज है वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जिससे आप अपने समाज, अपने देश और अपने जीवन को आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए ताकि प्राउड फील हो आप सब पे, हम और आप फैमिली को, आपके स्कूल को। और सिर्फ फैमिली और स्कूल नहीं, पूरे देश को आप पर गर्व हो, आप पे प्राउड फील करें। आज इतना मेहनत कीजिए और इतनी ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल में आप पर डे आप देखते हैं कि वायुमंडल जो आसमान की ओर आप देखते हैं, पूरा पृथ्वी के सतह से लेकर, निचली सतह से लेकर ऊपर तक वायुमंडल पूरा विद्यमान है, हवा का ही पूरा है। तो उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देयर आर, मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारा वायुमंडल है वो 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, जो कि स्टार्ट होता है पृथ्वी की सतह से, ठीक है। पृथ्वी सतह से स्टार्ट होता है और 5 पृथ्वी का जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित किया गया है ना। देखिए, पहला आपका ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, दूसरा आपका स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, तीसरा है आपका मीसोस्फेयर मतलब मध्य मंडल, चौथा है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का मतलब तापमंडल, और थर्मोस्फेयर को ही आयनोस्फेयर कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है आयन मंडल। एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल। ये पांचों को एक एक, ये जो 5 लेयर्स हैं, इन 5 लेयर्स को एक एक करके डिस्कस अभी करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। 5 लेयर आपके वायुमंडल में, ये 5 लेयर हैं। पहला आपका लेयर जो है वो लगभग 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक अवेलेबल है, और जो आपका दूसरा है वो 50 किलोमीटर तक विद्यमान है। और जो एक शॉर्ट नॉलेज दे रहे हैं आपको, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपका मीसोस्फेयर आपका मान चलिए कि 80 से ले 80 50 से लेके 80 तक या फिर 90 तक जो है ये अवेलेबल है। और उसके बाद आपका जो थर्मोस्फेयर है वो 80 या 90 से स्टार्ट होता है और आपका 800 किलोमीटर तक ये विद्यमान होता है। और उसके बाद जो एक्सोस्फेयर है वो 800 लेके पूरा आपका अंतरिक्ष तक ये पूरा जो लेयर है वो आपका जाता है। एक शॉर्ट नॉलेज आपको दे दिए हैं। ट्रोपोस्फेयर पहला लेयर, आपके पृथ्वी सतह से वायुमंडल का पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है ये जो ट्रोपोस्फेयर है। क्योंकि इसमें जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसमें आपका तूफान, तेज हवाएं और बारिश, बादल, ये सारी सारी चक्रवात जिसे बोलते हैं हम, ये सारी चीजें आपका जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर पे होता है ना। आप देखें कैसे पूरा तेज हवाएं, पूरा 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 गोल गोल, कभी कभी ढेर सारे हवाएं, तूफान, ये सारी सारी चीज किस पे है, ट्रोपोस्फेयर पे है, ठीक है। इट्स एवरेज
हाइट इज 13 किलोमीटर। ये इसका औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर तक। नेक्स्ट लाइन, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहाँ मौजूद है। मतलब ये वही ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। लेकिन हाँ, इस लेयर पर, क्योंकि इस लेयर पे सारे गैसेस और गैसों के ढेर सारे मिश्रण सब इसमें अवेलेबल है, और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% है आपका, जो कि ट्रोपोस्फियर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट लाइन, ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमिना लाइक एयरफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। प्रायः मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, जैसे वर्षा और फॉग में तब कोहरा, हेल स्टॉर्म मतलब जो ओले गिरते हैं ना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो सारी इसी लेयर पे होती हैं। जो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, है ना, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो बर्फ गिरना हो, चाहे वो बादल हो, सारी ये जितनी घटनाएं हैं सब इसी लेयर पे होती हैं। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हमने आपको बताया था, क्षोभ मंडल का आपका बताया था आपको इसकी ऊंचाई कि 50, हाँ, लगभग 12 से 18 तक ये जो लेयर है रहता है। नेक्स्ट जो लेयर है दूसरा, सेकंड नंबर का, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी होता है समताप मंडल। इसके नाम में ही है समताप मंडल, मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सम होता है, इक्वल होता है। ना बहुत तेज हवाएं, ना तूफान, ना बारिश, ना बादल, सब चीज़ से एकदम शांत। यहाँ का जो माहौल है एकदम शांत, एकदम शांत। देखो दिया गया है, एबव द ट्रोपोस्फेयर लाइन द स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब वायुमंडल, मतलब कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आप जानते हैं, आपको बताया है सेकंड नंबर का, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है ना। आपको बताया गया कि पहला क्या है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा क्या है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इट्स स्टैंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और ये जो लेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है। और नेक्स्ट लाइन, द लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, है ना। तो कहा जा रहा है कि यह परत बादलों और संबंधित मौसम या फिर मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, जो वायुमंडल को उड़ाने के लिए सही होता है। मतलब कि इस लेयर पर ना तो तूफान, ना आंधी, ना तो हवा, ना बादल, इन सब से दूर, मतलब कि सब कुछ ट्रोपोस्फियर पे होता है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एकदम शांत होता है, इसलिए एरोप्लेन को इस लेयर पर उड़ाया जाता है। क्योंकि अगर इस लेयर पर तूफान आंधी होता तो एरोप्लेन को नहीं उड़ा पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब नीचे बहुत मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तूफान आया रहता है, तो एरोप्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर पे ही घुमाते रहते हैं, नीचे लेके नहीं आते हैं। क्योंकि जब नीचे लेके आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है और प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब तक मौसम शांत नहीं होता, जब तक तूफान, आंधी और वर्षा बंद नहीं हो जाती, तब तक एरोप्लेन को नीचे लैंड नहीं करते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को देखा होगा कि वो ऊपर कोई स्ट्रेटोस्फेयर पे ही एरोप्लेन को घुमाते रहते हैं जब तक कि मौसम ठंडा ना, मौसम ठीक ना हो जाए। ठीक है, और इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। और इसी लेयर पर, मतलब समतापमंडल पर ओजोन गैस की परत होती है। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए किस लेयर पर ओजोन परत होती है, किस लेयर पर ओजोन गैस विद्यमान है, तो आप बता सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर पर या समतापमंडल पर। ठीक है, क्योंकि ओजोन जो गैस होती है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे
सूर्य से जो प्रकाश आती है, तो प्रकाश के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आती हैं। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, जिसमें जो अल्ट्रा वायलेट ए है वो हार्मफुल नहीं होता है उतना, लेकिन अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही हार्मफुल, हमारी आँखों के लिए। और इससे जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती हैं सूर्य के प्रकाश से आती हैं, उससे हमारी त्वचा को कैंसर हो सकता है, हमारी आंखें इफेक्टेड हो सकती है, हमारी बॉडी इफेक्टेड हो सकती है। इसलिए ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो अल्ट्रा वायलेट किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर इन अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकने से हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए जिसके वजह से ओजोन लेयर पे बहुत होल हो गया है, और अब ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं। नहीं तो ओजोन परत का वर्क होता है, जो कार्य होता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जितने भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है, लेकिन वो होल हो जाने के कारण कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तो देखो बच्चों, 5 लेयर होता है, जिसमें हमने आपको ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर पर डिस्कस किया है। आपका 3 लेयर रह गया है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अभी 3 लेयर आपका बाकी है। अब अगर इन तीनों लेयर को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का टॉपिक केवल ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दो लेयर को डिस्कस किया गया है। पहले ट्रोपोस्फेयर में आपने जाना था जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो इस लेयर पे होती है, बादल भी इसी लेयर पे है, ठीक है। देखो बादल बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो, पिक्चर में देखो बादल बना हुआ है ना, इन सब बादल होते सब। और जब एरोप्लेन चलता है ना तो इन बादल को क्रॉस करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर पे एरोप्लेन चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शांत होता है। तो इसीलिए एरोप्लेन को ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करते हुए यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ाया जाता है। 2 लेयर आपने पढ़ा, इसका जो ऊंचाई होती है 12 से 18 किलोमीटर तक होती है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई होती है वो लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर पर ओजोन गैस होती है, पूरा आवरण उसका फैला होता है ओजोन गैस का, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल 2 टॉपिक को डिस्कस 2 लेयर को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के 3 क्लासेस बाकी के 3 लेयर को डिस्कस किया जाएगा, तो वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एट लास्ट वही कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।